जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जय गुरुदेव वचनमाला। यह आपका वतन नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऊंचे से ऊंचा संदेश सुनने को मिल रहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये आपका वतन नहीं, यह आपका घर नहीं। परदेश में अपना वतन आपने मान लिया घर और यहाँ आ करके बस गए। यहाँ के काम धाम करने लगे, इनको अपना माना और यहाँ के काम धाम एक भी हमारे नहीं। जिस शरीर में हम बैठे हुए काम करते हैं इंद्रियों के द्वारा, वह भी हमारा नहीं। तो बाकी और शरीर संबंधी रक्षक चीज़ें हमारी कब हो सकती है? जब तक जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल दिया गया तो न शरीर अपना, न शरीर संबंधी सामान अपने। शरीर के साथ यह सब कुछ है। इनसे ये मालूम होता है कि ये ताल्लुकात, ये सभी संबंध जितने भी हैं, ये शरीर की अपनी श्वास सीमा तक, जब तक श्वास समाप्त नहीं होती तब तक ये मालूम प्रतीत होते हैं कि ये सब चीज़ें अपनी हैं। जैसे ही श्वास की सीमा समाप्त हुई वैसे ही सभी अपना ताल्लुक क्षण मात्र में, सेकंड भर में तोड़ देते हैं और कोई किसी का नहीं रहता। न वह रिश्तेदारी का, जात का, न वह धर्म का, न वह राज का, कोई भी संबंध किसी प्रकार का नहीं। जो अच्छा बुरा हमने काम किया है उसका सारा का सारा जो बोझा वह अपने अंतःकरण पर जमा, मन पर, रूह पर हो गया है, सब भोगना पड़ता है और वह सब झेल कर उठाकर उसे ले जाना पड़ता है। और उस कचहरी में जब ये हाजिरी होती है तो वहाँ सारा हिसाब 1 मिनट के अंदर दे देना पड़ता है। उस हिसाब से ये पता चलता है कि महापुरुषों को कि उनका कानून ऐसा अमिट है कि कोई इधर उधर उसको नहीं कर सकता। अपने बनाए हुए कानून को आदमी नहीं मेट पाता है, उसके मेटने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसका कानून और नियम कैसे मेट सकेंगे? सब नियम स्वाभाविक चल रहा है, बड़ी ही स्वाभाविक रूप से आएगा एकदम। उसके ये नियम बने हुए हैं, उसी के अनुकूल सृष्टि की तमाम ये क्रियाएं चलती रहती है और हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इस सृष्टि की क्रिया उन्हीं कर्मों के अनुसार, जब कभी ये कर्म गंदे होते हैं और उस क्रिया में अशुद्धता आती है तो वह एक हिलोर पैदा होती है। विश्व में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज शिवजी महाराज ने रात्रि को एक स्वप्न दिया और वह ये कि अपने काम में पक्के रहो और देश में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उस नुकसान को नहीं बताऊंगा। एक नुकसान बहुत बड़ा होगा और वह यही नहीं होगा, बाकी सारे विश्व में होगा। विष्णु भगवान ने बहुत प्रार्थना की शांत होने के लिए, बहुत कुछ परामर्श होने के बाद कुछ रियायत कमी जरूर की गई, नहीं बड़ी उत्तेजना में आंखें खोली थी और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन सतयुग आने की स्वागत तैयारियों में बम बोले जी यहाँ उपस्थित थे, इसलिए वहाँ ही देवी को शांति रूप से यानी जागरण किया गया और रात्रि को जोर का हल्ला शोर हुआ। आप लोगों को नहीं मालूम, जिनको मालूम है उन्हीं को मालूम है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इस मैदान में लगभग सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। अन्य लोग इस रहस्य को क्या जाने। कृष्ण भगवान ने कहा था, यही नगरी है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने एक यज्ञ संबंधी बातें बताई थी कि यह यज्ञ कब सफल होगा, जब घंटा बजेगा। पूछा गया कि भगवत घंटा कौन बजाएगा? न तुम बजा सकते हो न हम बजा सकते। उसको सुपच को ले आओ, वह बजाएंगे। अगर उन्होंने घंटे को बजा दिया तो यज्ञ सफल हो जाएगा। एक दफे जब उन्होंने किया तो असफल, तब फिर यह कार्य दोबारा हुआ और सुपच बुलाए गए और उस समय पर यह कहा गया कि यह एक जगह वक्त है। व्यंजन जो द्रौपदी ने बनाकर रखे और दिए गए, सुपच ने सब उसको एक ही मिला करके खाया तो द्रौपदी को घृणा हो गई। जब घृणा आ गई तो ये भक्त क्या कैसे भक्त हैं? मैंने अच्छे व्यंजन बनाए और उन्होंने हमारे सब उनका अपमान कर दिया और सब तो मिला लिया। तब कृष्ण भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा कि यह यज्ञ क्यों सफल नहीं हुआ? घंटा नहीं बजा, क्यों नहीं बजा? आपने भक्त का अपमान कर दिया। तीर तलवार के बल पर धर्म की स्थापना नहीं होती। जय गुरुदेव।